25 फरवरी एंड हाय फ्रेंड्स, आज डेट है 25 फरवरी 2022 एंड 21 को मेरी सर्जरी हो गई है। तो 21 एंड 22 को तो मैं हॉस्पिटलाइज ही थी और काफ़ी कंडीशन भी ख़राब थी। उसके नेक्स्ट 2 डेज़ थोड़ा शॉक में थी क्योंकि एक बॉडी का पार्ट अलग हो गया और सब लोग भी इतना मेरे से कम ही बात कर रहे थे। तो खैर अभी मैं ठीक हूँ, मेंटली भी ठीक हूँ और फिज़िकली भी धीरे धीरे हो जाऊँगी। 21 को मॉर्निंग में 6 o'clock हम हॉस्पिटल चले गए थे। वहाँ पे जाते हमारे साथ एक ऐसा हमने सीन वहाँ पर देखा कि वहाँ किसी की डॉटर एक्सपायर हो गई थी और वहाँ पे इतना सब रोना वगैरह चल रहा था कि मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को एक अलग जगह जाके मेरे को चेयर दे के वहाँ बैठा दिया। उसने मुझे रिसेप्शन पे नहीं रहने दिया क्योंकि वहीं पे सारे लोग वो इकट्ठा थे। मॉर्निंग में 6 o'clock तक हम वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद मेरा जो भी प्री सर्जरी या प्री ऑपरेशन जो भी रहता है वो सब हुआ और फिर आई थिंक 7:30 पे मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। मुझे एनीस्थीसिया दिया गया। तो उसके बाद मैं सीधा 12 बजे जाके मेरे को होश आया। मेरे को काफ़ी पेन था और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर उन्होंने मेरे को वार्मर डाला मेरे ब्लैंकेट में और पेन किलर वगैरह दिए। तो धीरे धीरे कंडीशन ठीक होने लगी। अभी भी जो ड्रेनेज पाइप रहता है वो मुझे अटैच है, वो शायद अभी रहेगा 1 वीक तक। मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर ये मेरी बॉडी से अटैच है और इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझे अगर कहीं भी जाना होता है वॉशरूम या ब्रश करने या कहीं भी, मुझे इसको साथ लेके जाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं ठीक हूँ, मैं वॉक कर सकती हूँ और एनर्जी भी अभी इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई है क्योंकि मैं खाना भी प्रॉपर खा रही हूँ। अभी डॉक्टर ने मुझे हाई प्रोटीन डाइट लेने को बोला है और 1 वीक में मुझे वापस विज़िट करना है डॉक्टर को। शायद ड्रेसिंग वगैरह होगी और मैम चेक करेंगी क्या कंडीशन है। उसके 3 वीक्स बाद आई थिंक मेरा रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी स्टार्ट हो सकता है। जो बॉडी से पार्ट अलग हुआ है वो किसी टेस्टिंग के लिए गया है जिसकी रिपोर्ट 10 डेज़ में आनी है। उससे कुछ स्टेजिंग भी पता चलेगी कैंसर की कि कितना ज़्यादा अभी है, फैला हुआ था और अभी कितना % बॉडी में रहा है या नहीं रहा है। क्योंकि एक तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है और डॉक्टर एकदम से सारी चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं। मैम एक्चुअली तेलुगु हैं तो वो तेलुगु इंग्लिश में बात करती हैं और हम लोग हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश में जो हम बात कर लेते हैं। बट एक अपना नेटिव लैंग्वेज में जो हर चीज़ समझ में आती है ना, इनडायरेक्टली भी जो हम समझ लेते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। और जो वहाँ मुझे एक चीज़ पता चली, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जितने भी लोगों की सर्जरी हो रही थी, जो कैंसर पेशेंट थे या जिनके ट्यूमर्स निकाले गए थे ऑपरेशन के बाद, वो सभी उनको दिखा रहे थे। तो मेरा भी पार्ट उन्होंने निकाल के मेरे हस्बैंड को दिखाया, उन्होंने उसका फ़ोटो भी लिया। हालांकि उसमें बहुत कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जो कैंसर का जो एरिया रहता है वो ब्लैकिश हो जाता है। जो आपके हेल्दी सेल्स होते हैं वो नॉर्मल रेड कलर्स में होते हैं। तो वो फ़ोटो में मेरे को ऐसा दिखा तो वो मुझे समझ आ रहा है कि जो ब्लैक एरिया है वो शायद कैंसर था जो मेरे अंदर था, जो कि अभी निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी उसी पार्ट पे की जाती है जहाँ आपका कैंसर का रहता है। तो अगर वहाँ पे आपके बैक्टीरिया कैंसर वाले कुछ भी रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। कीमो जो थेरेपी रहती है वो आपकी फुल बॉडी में जाती है, उसकी जो ड्रग होती है वो फुल बॉडी में जाती है। अगर बॉडी के किसी और पार्ट में भी आपके कैंसर के जर्म्स गए होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी तो डॉक्टर की बात तो सही लग रहा था कि वो शायद हमको दोनों ही सजेस्ट करेंगी। लेट्स सी अभी क्या होता है।